आप सभी को नमस्कार। एक नया टॉपिक इकोनॉमिक्स का लेके आया है आपका सबसे प्यारा चैनल इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार। आज हम बच्चों आप सभी के सामने पूर्ण प्रतियोगिता, उसकी क्या विशेषताएं हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का कैसे किस प्रकार से निर्धारण होता है उसकी चर्चा हम करेंगे। आप ये समझें कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आप ये समझें कि बाज़ार आखिर में होता क्या है। बाज़ार एक वह स्थान है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता आपस में क्रय और विक्रय करते हैं और उस बाज़ार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री होती है और उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। इस मार्केट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पूर्ण प्रतियोगिता है, जिसकी हम आपको एक विस्तृत व्याख्या जिसका हम आपके सामने रखेंगे। तो मुझे ये आशा है कि आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। नई शिक्षा नीति पर यह चैप्टर आधारित है, यह लेक्चर आधारित है। आप सभी लोग इस चैनल को बहुत ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे और चैनल को इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलेंगे। आइए हम आपसे बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता आखिर में क्या होती है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बच्चों बाज़ार की वह स्थिति है जहां पर व्यक्तिगत रूप से कोई भी क्रेता और विक्रेता बाज़ार को प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात जो भी क्रेता और विक्रेता होगा वो बाज़ार में जो दिया गया मूल्य होगा उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग वह वस्तुओं की बिक्री करेगा। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता से तात्पर्य वह स्थिति है जहां पर कोई क्रेता और विक्रेता इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह बाज़ार में प्रचलित मूल्य को प्रभावित कर सके। समझ में? तो जो भी क्रेता है बच्चों, वो दिए गए मूल्य पर वस्तुओं की खरीदारी करेगा। अर्थात क्रेता उसी मूल्य पर सामान प्राप्त कर सकता है जो मूल्य बाजार में निर्धारित है। और चूँकि मूल्य डिसाइडेड है, डिटरमिन है, और इस प्रतियोगी बाजार में कोई विक्रेता बाजार मांग की अब चूँकि जब मूल्य निर्धारित है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बिक्री होंगी, वो प्रत्येक के लिए बराबर होगी। अर्थात जो टोटल सप्लाई होगा उसका एक एक हिस्सा, उसका बहुत ही शॉर्ट हिस्सा प्रत्येक सेलर बेच पाएगा, ना कि बहुत ज़्यादा कोई नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि मूल्य निश्चित है, वस्तुएं सजाती हैं, अर्थात एक समान वस्तुएं बाज़ार में बिक रही हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तुओं की क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंट है। क्वांटिटी तो डिफरेंट हो सकती है, जो जितना प्राइस देगा उससे अकॉर्डिंग खरीदेगा, लेकिन क्वालिटी, शेप, पैटर्न, डिज़ाइन, टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। और ऐसी स्थिति में चूँकि मूल्य डिसाइडिंग है, मूल्य एक समान है, वस्तुएं होमोजीनियस हैं, वस्तु सजाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो भी क्रेता होगा उसके डिमांड का उस मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई क्रेता बहुत ज़्यादा डिमांड कर दे ले तो प्राइस पर उसका इम्पैक्ट पड़े, नहीं, प्राइस ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो ये आप समझ लें कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाज़ार है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता बच्चों अनंत मात्रा में, मतलब बहुत अधिक संख्या में मौजूद हैं और प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री कर रहा है, लेकिन जो भी क्रेता है उसके डिमांड का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो सप्लायर है उसकी सप्लाई का भी प्राइस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। प्राइस बाज़ार में एक समान बनी रहेगी। तो ये आपने समझा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। अब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता वह बाज़ार है जहाँ पर मांग वक्र आधार अक्ष के समानांतर है। अर्थात मांग वक्र की जो लोच है वो अनंत है। ये आप समझ लें कि जो लोच होगी बच्चों वो इनफाइनाइट है। अर्थात मांग वक्र जो होगी वो आधार अक्ष के पैरेलल है। ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो मांग वक्र होगी उसका लोच क्या होगा। तो आप कहेंगे कि उसका लोच EP बराबर इनफाइनाइट, उसका लोच जो होगा वो अनंत होगा। क्यों अनंत होगा? क्योंकि जो मांग वक्र होगा वो कुछ इस तरह से होगा, वो आधार अक्ष के पैरेलल, ये डिमांड है। यहाँ पे अगर बिक्री है और यहाँ पे प्राइस है तो मांग वक्र इस तरह से होगी बच्चों, ये आप ध्यान दें।
समझ में आया? तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इसी कुछ विशेषताओं से चर्चा आपके सामने करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है फर्मों या विक्रेताओं की संख्या अनंत है। ये देखिए आप ये कह सकते हैं कि जो फर्म है उसकी जो संख्या है वो अधिक संख्या में है, अधिक मात्रा में। क्रेताओं की अधिक संख्या है, विक्रेताओं की भी अधिक संख्या है। और एक समान वस्तुओं की बिक्री है। देखिए एक समान वस्तु बिक रहे हैं, या एक समान वस्तु की बिक्री। बाजार का पूर्ण ज्ञान। तो देखिए जो यहाँ पे है कि मार्केट का जो क्रेता होगा उसको पूरा ज्ञान होगा, ये आप ध्यान रखें। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और निकासी। उस बाजार में, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कोई भी फर्म आ सकती है और अपनी वस्तुओं की वो बिक्री कर सकती है। क्रेताओं व विक्रेताओं की पूर्ण गतिशीलता। क्रेता और विक्रेता पूर्ण गतिशील हैं। क्रेता चूँकि पूर्ण प्रतियोगी है, प्राइस डिसाइडिंग है, प्राइस फिक्स है, डिटर्मिनेंट है। उस प्राइस पर अगर उनको सूट करता है तो वो सामान खरीदें, नहीं सूट करता है तो वो जा सकते हैं। विक्रेता को भी अगर लगता है कि उसकी लागत फुलफ़िल हो रही है, उसकी लागत अगर वो बियरेबल है तो वो सामान की बिक्री करे, अदरवाइज वो बाज़ार छोड़ के जा सकता है, लेकिन वो प्राइस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। अतिरिक्त यातायात लागत का अभाव है। मतलब बाज़ार 2 या 3 बाज़ारों के बीच इतनी कम दूरी है कि कोई भी कहीं पे जाकर के बच्चों उस प्रतियोगी बाज़ार में अपनी वस्तुओं को बेच सकता है। उसके लिए उसे कोई अदर कास्ट उसको नहीं है, मतलब उसका लागत कोई अलग से नहीं आएगा। अब आप देखिए कि कीमत का निर्धारण। अब कीमत कैसे निर्धारित होगा ये आपको समझना है। अब पूर्ण प्रतियोगी बाज़ार में आप ये देखिए, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किसी एक फर्म द्वारा नहीं होता है। मूल्य का निर्धारण उद्योग द्वारा होगा। उद्योग बाजार की समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर कीमत का डिसाइडिंग होगा। अर्थात जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसके अंतर्गत कोई फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती है, ये क्लियर हो जाए। इंडस्ट्री क्या है? ऐसी फर्मों का समूह है, ऐसी फर्मों का ऑर्गेनाइजेशन है जो होमोजेनियस गुड्स की सेलिंग करती हैं। ये आपके माइंड में आना चाहिए कि उद्योग क्या है, फर्म क्या है। फर्म क्या है? यूनिट है, बिक्री करने वाली इकाइयाँ हैं, लेकिन वो कौन सी बिक्री करेंगी? जो उद्योग उनको देगा कीमत पर, उसी कीमत पर वो सामान बेचेंगे। तो उद्योग होमोजेनियस फर्मों का संगठित रूप है, फर्म यूनिट है। अर्थात इंडस्ट्री जो भी प्राइस डिसाइड करेगी वही फर्म टेक करेगी। तो इसीलिए कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो पूर्ण प्रतियोगी मार्केट में क्या है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्में कीमत स्वीकारक हैं, ना कि निर्धारक। ऐसा प्रश्न भी आता है, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो देखिए सर्वप्रथम एडम स्मिथ और रिकार्डो ने यह बताया कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत उसके उत्पादन में लगे श्रम मूल्य के बराबर होगी। अर्थात वो सप्लाई पक्ष को लेकर चलते हैं। मार्शल ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति, अर्थात जो मार्शल हैं वो डिमांड और सप्लाई दोनों से ले चलते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार कागज़ या कपड़े को काटने के लिए कैंची के दोनों फलक जरूरी होते हैं, ठीक उसी प्रकार कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति दोनों जरूरी होते हैं। तो मार्शल ने कहा कि डिमांड और सप्लाई दोनों के अकॉर्डिंग D=S, अर्थात मांग और पूर्ति जहाँ पर एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पर हमें बाज़ार का संतुलन प्राइस बच्चों मिलेगा। और यही डिसाइडिंग प्राइस है, जो कि आप जानते हैं। अब आप देखिए डायग्राम के माध्यम से देखिए, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो निगेटिव स्लोप है, जो सप्लाई कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? आप ये देखिए, दोनों एक दूसरे कहाँ पर काट रहे हैं? दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। कहाँ काट रहे हैं? ई बिंदु पर काट रहे हैं। ये देखिए ई मिडिल पॉइंट, और ई बिंदु पर ही संतुलन है। देखिए ई बिंदु पर ही संतुलन है, और ये वाला पोर्शन इंडस्ट्री है और ये वाला पोर्शन बच्चों फर्म है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए इंडस्ट्री के द्वारा डिमांड और सप्लाई के थ्रू एक प्राइस हमको मिला, OP प्राइस, ठीक है।
और इस प्राइस को हम आगे बढ़ाएंगे और ये आधार अच के समानांतर प्राइस हमको मिल जाएगा। देखिए पैरेलल। और इसी प्राइस पर कोई भी फर्म चाहे जितनी मात्रा में, चाहे X1 चाहे X2, कितनी भी मात्रा में वो बिक्री कर सकती है। तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं, देखिए D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, यहाँ पे देख सकते हैं S इक्वल टू फंक्शन ऑफ P, यहाँ पॉजिटिव संबंध है, D इक्वल टू फंक्शन ऑफ P यहाँ निगेटिव संबंध है, और इक्विलिब्रियम प्राइस OP आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये OP है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि ये संतुलन प्राइस हमको मिला, और यही सेम प्राइस फर्में स्वीकार कर रही हैं, जिस पर देखिए आधार अच के समानांतर मार्ग वक्र हैं। आप कह सकते हैं कि इस मार्ग वक्र पर कोई भी फर्म अपनी आवश्यकता अनुसार जो उसको शूट कर रहा है वह बिक्री कर सकती है, और यह मांग आधार अच के समानांतर है। इस पर जो लोच होगी बच्चों वो इनफाइनाइट होगी। लोच अनंत का मतलब है कि कीमत दी गई है, मार्ग वक्र आधार अच के समानांतर है, और उस कीमत पर निर्धारित मूल्य पर पूर्ण प्रतियोगी फर्में जितना चाहें बेच सकती हैं, और क्रेता अपनी इच्छानुसार उस निर्धारित मूल्य पर, OP मूल्य पर सामान को क्रय कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से समझें, ध्यान से पढ़ें, और इस चैनल को पूरी तरह से सब्सक्राइब कर रखें, ताकि जैसे ही इकनॉमिक्स का कोई लेक्चर आए तुरंत आप उसको